सर्वप्रथम मैं आज यहाँ उपस्थित इस सभागार सैंड पाइपर रेवाड़ी में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का, परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का, शहर के सभी मौजूद साहिबान का, वह जिस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, वह इंडियन नेशनल लोकदल जिसके सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, जिनके प्रतिनिधि चौधरी अभय सिंह जी के लेफ्ट राइट हैंड, इन लोग के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद, वह एक ऐसा चेहरा और उनकी टीम, उनके साथ एडवोकेट रजवंत गहनवाल साहब, आदरणीय थानेदार साहब, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैडम गीता जी जो राष्ट्रीय नवचेतना मंच की टीम को देखती हैं खोड़ा उसमें, अनीता जी, अशोक अहमदपुर साहब जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, आदरणीय शहर के पुराने पार्षद श्री जय सिंह जी, बहुत पुराने पार्षद हैं, इनका आशीर्वाद पहले भी हमारे ऊपर रहा है, आज भी आएगा। आप सब पत्रकारों का, राष्ट्रीय नवचेतना मंच की टीम के लोगों का मैं सर्वप्रथम हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब ने बड़ी कृपा की है कि आज इस चुनावी दंगल में आप लोगों ने यहाँ आकर मेहरबानी की है, जिसके लिए मैं अंतर्मन से आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल का साझा प्रत्याशी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों ही पार्टियों ने ये समझा कि विजय सोमानी एक उपयुक्त कैंडिडेट है रेवाड़ी से, क्योंकि वरना इस भागम भाग की दौड़ में, इस गला काट प्रतियोगिता राजनीति में, जहाँ पैसा चलता है, जहाँ जातिवाद और गुटबाजी चलती है, जहाँ बावड़ जैसे विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने 52 MLA खड़े कर दिए थे, जबकि डॉक्टर ML रंगा जैसा टेस्टेड आदमी था उनके पास, अल्टीमेटली उनको दिया। लेकिन ये धोखे की राजनीति थी कि क्या उन लोगों का भाग लो। ठीक है, रेवाड़ी में ऐसे ही कप्तान के छोरे को टिकट देनी थी, लेकिन बोले महावीर सिंह तो भी भर दे, वो क्या थे 5-7 उनको सबको कर दिया ना आगे। किस लिए? पोस्टर लगाओ, होर्डिंग लगाओ, इंद्रजीत के लगाओ, हुड्डा के लगाओ। ये सब क्या है? योजनाबद्ध तरीका है। और उससे आगे तरीका क्या है कि सरकार बनने के बाद जो विकास राशि है, वो चाहे भारत सरकार से आए, चाहे वो हरियाणा सरकार से आए, उसको मिलजुल कर करा के, काट छाट के, बांट के, और उसको थोड़ा सा दिखा दो, जैसे तिजोरी गधे का आगे कुमार लगा लेता ना प्रजापति, वैसे ही इस जनता के आगे इन राजनीतिक लोगों ने ड्रामा पढ़ा था। चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब रेवाड़ी में, नारनौल में, नूह में, गुड़गांव आकर कहते हैं SYL नहर का पानी लाओ, कभी रोड पर कस्सी चलाओ, कभी जेल में चलाओ। यहाँ का MLA MP 10-10, 11-11 बार जिन लोगों ने बना दिया, उन लोगों ने व्यापार बना दिया इस राजनीति। आज इनके पास आकूत संपत्ति है। अगर आप सबके आशीर्वाद से, जनता जनार्दन की कृपा से, इस ऊपर वाले की कृपा से, परमपिता परमात्मा की, अगर हमारा साझा आप लोगों ने किया तो हम सारे दरिद्र दूर कर दें। क्यों कि हम ना मन से कमज़ोर हैं, ना विचारों से कमज़ोर हैं, ना आचरण से कमज़ोर हैं। गुजरा हुआ वक्त इस बात का साक्षी है कि 2 पीढ़ी से हमसे जो बना इस इलाके की महदूदी के लिए किया है। स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी उस वक्त जब चारन्ना का कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए, टोपी पहनने के लिए लोगों को डर लगता था अंग्रेजी शासन का, लाठी का, उस वक्त ठाकुर राम सिंह, मेजर सूरजमल, RD सोमानी, पंडित राधेश्याम शर्मा, ये कोई राव वीरेंद्र सिंह और अभय सिंह नहीं थे। इनका इतिहास साक्षी है कि ये सामंत लोग हैं, इनका काम है लोगों को डरा के रखना, और कोई डरे नहीं तो उसको लालच दे दे। 10-10, 11-11 बार इन लोगों पर प्रयोग किया इस इलाके की जनता ने, इन पर यकीन किया
ये पार्टियां बदलते रहे, जातिवाद और गुटबाजी फैलाते रहे। बड़े दुख की बात है। हम भी इसी शहर में रहते हैं। कप्तान का छोरा तो 50 करोड़ के फ्लैट में सोता है गुड़गांव जाके, लेकिन जब विजय सोमानी रात को खोड़ हाउस में सोता है तो रात में नींद नहीं आती, क्योंकि उसमें कभी पानी भर जाता है, कभी धड़ाधड़ बड़े बड़े ट्रक। रेवाड़ी में 7 बाईपास है, 30 साल से पहले प्रस्तावित थे, क्यों काम नहीं होता? SY लहर पे क्यों नहीं काम होता? धारवाड़ भवाड़ी के बीच में खट्टर साहब आए, कभी वो अलवर वाला नेता आ गया, कभी कोई आ गया, लाचन बना दी, बीच में टापू बना दिया, काला पानी डॉक्टर साहब जा रहे हैं चारों तरफ। साबी नदी का क्या हाल है? जहरीला पानी जी, कैंसर हो गया हर गांव में। कैंसर का देखिए क्या रेट हो रहा है, कि कैंसर क्यों हो रहा है? 20 गांव में कैंसर रेट निकाल के देखिए, हर घर से कैंसर। बताइए आप। नशा, हमारी एक एक पीढ़ी में, एक एक परिवार में एक एक बालक वो नशे का शिकार कर दिया गया। मैं उस फहरिस्त पे नहीं जाऊँगा कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। मैं इस फहरिस्त पे जाऊँगा कि इस इलाके की जनता ने हमें सेवा का मौका दी, तो हम अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। अब मेरा बचा हुआ जीवन बहुजन समाज पार्टी में इन लोगों के कोऑर्डिनेशन में ही चलेगा। कुछ चलेगा तो बढ़िया, नहीं चलेगा तो इनके साथ। मुझे कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। 65 साल उम्र हो गई है, मेरा आखिरी चुनाव है। रेवाड़ी की जनता जनार्दन इस बात को समझ लेगी कि 13 कैंडिडेट हैं, 15 है, पता लग जाएगी 16 तारीख को लेंगे कुछ लोग। 13 कैंडिडेट मान लेते हैं। 13 में से कप्तान अजय सिंह का बेटा और उनकी 7 पीढ़ी यानी 11 बार राव अभय सिंह जी रहे। उन्होंने सरप्लस भूमि को दबाए रखा। कप्तान अजय सिंह इतना उस्ताद आदमी है, उसने खट्टर से साझबाज रखी और वो ज़मीन पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी का एक मंत्री पुरुषोत्तम जी रोपाला, जो आज भी लोकसभा सदस्य, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये अमित शाह, दोनों कहता है सारा सिस्टम देश का ही चला रहा है। रेवाड़ी के DC को, रेवाड़ी का SDM को, रेवाड़ी की जनता को। आज जब इंद्रजीत सिंह की लड़की बेटी वो आरती राव अटेली लड़ रही है, तो कल एक इंद्रजीत का चेला जो है वो डाल रहा 367 एकड़ जमीन। मैं उसको फ़ोन लगाया। ये सतीश यादव जिला प्रमुख, ये वकीलों का प्रधान रहा, ये जिला प्रमुख रहा। अरे भाई, MLA से बड़ी पावर होती है जिला प्रमुख की। वो सुनील मुझसे वो कहे मैंने जाना कागज से 367 का मैं नू दूंगा और नू कर दूंगा। अरे मैं कह तू यार MLA कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह को चलो, और तू SDM ने कह दे कि तू बैठ के सीटी मारा। कोई नहीं बोलता। ये आदमी तो सामने बैठा है आपके, इसने हमेशा गरीब और अच्छे आदमी का पक्ष लिया। इस आदमी ने स्कूल कॉलेज नहीं बनाते तो ये सारणवास और कनेर और महेंद्रगढ़ तक नहीं बनते। इस इलाके के किसान के पास 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन बची है, मुझे पता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। इस ज़बानी बात नहीं है। मेरी जो पुश्तैनी आजीविका है वो किसान ही है। उसके बाद कुछ खुंड खान पे जो पैसा कमाया उसे स्कूल कॉलेज बना दिए, ये खोड़ हाउस बना दिया, ये स्कूल कॉलेज बना दिए। आज मेरे पास 10-20 लाख रुपए नहीं है। जब मैंने अपने बच्चों से कहा कि पैसे चाहिए, चुनाव होगा, तो बोले 15-20 लाख रुपए ज़्यादा। ये मीडिया में कहने की बातें नहीं है, लेकिन आपको ये मेरा संदेश है आपके माध्यम से रेवाड़ी की जनता को कि जो कुछ था हमारे पास हमने समाज के लिए लगा दिया, और आज हम इनका मुकाबला पैसे में नहीं कर सकते। अगर रेवाड़ी की जनता को ये देखना है कि ये जो 10, 12, 13 कैंडिडेट हैं, इनमें विजय सोमानी लिखने में, बोलने में, भावनाओं में, विचारों में रही काम कराने की, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, हम काम करा लेंगे। क्योंकि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी कि मैं MLA बन जाऊंगा तो भी नहीं मिले शायद। हमेशा विजय बाबू सोमानी साहब कहते था, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जब इस सड़क से गुजरे तो उन्होंने खोड़ हाउस को टच किया, विजय बाबू कर क्या। ईमान सम्मान सबको नहीं मिलता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी रणवीर हुड्डा और मेरे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी RD सोमानी, चौधरी देवीलाल जी, ठाकुर राम सिंह,
ये खोड़ से चलती थी, चौधरी देवीलाल जी वहाँ चलाते थे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा रोहतक से वहाँ चलाते थे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पता कि आशी बुटाना लिंक नहर कैसे बनी, 492 करोड़ रुपए कहाँ गए। ये कप्तान अजय सिंह उस टाइम था। ये नहरों का कहाँ गया, ये नाले सारे अपने खेतों में ले गया, अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को, DRO, HCS फलाना, ये सब आप लोग जानते। और मैं दोषी इस समाज के हर उस बुद्धिजीवी को आज मानता हूँ जो ये जानता था, लेकिन फिर भी इन सामंत लोगों की फहरिस्त में वो लोग खड़े रहे। आज मीडिया सेक्टर को मैं मीडिया के माध्यम से ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, ये जो पैसे का खेल है इसमें हम नहीं लड़ पाएंगे। इनके पास विकास का करोड़ों अरबों रुपया है, हमारे पास जो कुछ अपना कमाया हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं है। जो मीडिया के भाई मेरी बात को कड़वा माने तो उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ कि 22 दिन का समय इतिहास साक्षी होगा कि विजय सोमानी रेवाड़ी का विधायक होगा, तो आप लोगों को भी उतना मान सम्मान दूंगा, उतनी इज्जत दूंगा। आप सबसे पूछकर, या पार्टी के लोगों से पूछकर, इस समाज के आम आदमी को, हर वोटर को ये अधिकार दे दूंगा कि तू अधिकारी से नू कह कि मैं यो काम है मेरो करते यानी विजय सोमानी से बात कराऊँ क्या। और अगर इस बात को मैं लागू कर पाया तो मेरी राजनीति सफल हो जाएगी कि इस इलाके के हर आदमी को अधिकार होगा। आज प्रशासनिक अधिकारी क्या देखता है कि फला MLA का फोन आया कि ना आया, फिर बनवारी के न जाओ, फिर बनवारी का कोई इंद्रजीत का कहीं चल रहा लाओ, भाई यही है और कुछ है। मैं इनसे आप और हम तो एक पार्टी के लोग हो गए तो ये कह देंगे भाई मैं जो एक शब्द बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई बात अव्यवहारिक, असामाजिक, अनपार्लियामेंट्री बोल रहा हूँ तो मैं पुनः क्षमा चाहूँ। मैं समाज को अपना हिस्सा मानता हूँ। इस समाज में खुशबू होगी तो मुझे भी मिलेगी, मेरे बच्चों को मिलेगी, आप सबको मिलेगी। अगर इस समाज में जैसे डॉक्टर राजपाल यादव साहब ने कहा कि 20% का रेट है कैंसर का, नशा कहाँ से आता है? क्या इंद्रजीत सिंह को नहीं पता तेरे इलाके में बच्चे मर रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं? क्या कप्तान अजय सिंह को नहीं पता? आज ये जो लोग बार बार सत्ता के लिए, फिर इनके पास करोड़ों का माल है, लाखों रुपया पेंशन है, इनको रेस्ट करना चाहिए। हम जैसे लोगों को समर्थन में आना चाहिए। मैं एक राजनीतिक विस्फोटक बात कहने जा रहा हूँ। जितने डिजिटेंट बीजेपी के, जितने आम आदमी पार्टी के, जितने कांग्रेस के हैं, उन सबको लाम बंद कर दूंगा। अब की बात कर चुका हूं आधे ज़्यादा काम, ठीक है, नाम नहीं कह सकता। आप खुद देखेंगे कि सारे मेरा समर्थन करेंगे। किसको? विजय सोमानी को नहीं, विजय सोमानी के कर्म को, विजय सोमानी के गुजरे हुए इतिहास को। इनका इतिहास क्या है? आज रेवाड़ी में 13 कैंडिडेट हैं। रेवाड़ी की जनता को समझ लेना चाहिए। ये मौका है मेरे लिए तो आखिरी, और रेवाड़ी की जनता के लिए भी आखिरी, क्योंकि जिस ढंग से कप्तान अजय ने फावड़ी चलाई, ऐसे कुछ लोग और उस तरह के चलिए फिर रहे हैं। बोले यार ये तो बड़ा बढ़िया व्यापार है, 1 महीना कुछ मीडिया मैनेजमेंट कर लो, कोई ट्रैक्टर पर चढ़ जाओ, कदे झाड़ू मुँह पकड़ खड़ा हो जाओ और फिर क्या करो, फिर वही काम करो। एक आदमी 4 पार्टियां बदलता है। डॉक्टर साहब कितने दिनों में बदलता है? अरे गिरगट का यकीन कर लो, इन लोगों का मत करो। और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, क्षमा चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की फोटो खींचना, ऐसे लोगों का वृतांत लगाना सिर्फ पैसे के लिए, ये भी एक लानत और गिरी की बात है। समाज को गर्त में गिरने का काम है। मैं 5 बार हार कर भी 65 साल की उम्र में जनता की अदालत में हूँ। कल 2-4 बालक मिले, बोले तेरी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। मतलब कि बोले दौड़ी डाडी होगी, दौड़ी टाट होगी, फिर भी हाथ जोड़ तो बोल रहा हूँ। तो मैं बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोले क्या? मैं थार ली लोग। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये अपील करूँगा रेवाड़ी के मतदाताओं से कि 21 दिन का समय गुजर जाएगा, ना ये राम से रुका, ना कृष्ण से रुका, ना रावण से रुका, ना कंस से रुका। मेरी तो औकात और बिसाती क्या है? ये वक्त गुजर जाएगा। लोगों को अपने भाग्य की सोचनी है। मेरा वक्त तो सुधर गया कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल
और बहुजन समाज पार्टी ने स्वीकार किया। जहाँ मैं अकेला महसूस करता था कि राष्ट्रीय नवचेतना मंच के गरीब गुर्गे से कमज़ोर से लोग, कभी मैं लड़खड़ा जाता था, कभी वो लड़खड़ा जाता। आज मैं इतना मजबूत महसूस कर रहा हूँ कि इनका सहारा मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरा बचा हुआ जीवन आराम से निकल जाएगा। मैं रोटी कपड़े और मकान की लड़ाई के बाहर का आदमी हूँ। जब मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी आर डी सोमानी मरे थे तो जब मैं खोड़ गाँव में था, मैं 11-12 साल का था, तो रोटियों का ढंग नहीं। आज परमपिता परमात्मा की कृपा है कि मेरे पास रोज़ कैश का तो कोई धंधा नहीं है, लेकिन मेरे पास भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, ये उसकी कृपा है। और मैं ना कहीं CBI से डरूँ, ना ED से डरूँ, और ना किसी राजनीतिक दल से। मेरी जो मदद करता है, जो प्यार करता है, जो इज्जत करता है, मैं उसकी डबल करता हूँ। ये जो आज साहिबान बैठे हैं, ये जो मेरे साथ बैठे हैं, इनकी मैंने इस छोरे को कह रखी रख के इसको फोटो खींच ले। क्यों? MLA बन जाएगा, सबका काम करांगा, सबकी इज्जत करांगा, और नहीं तो हमारे साथ जो 100, 200, 500 आदमी तक रह जाएंगे। उनके 6ठी 12 कन्यादान में जाएंगे और आनंद लेंगे। कभी मथुरा जाएंगे, कभी अयोध्या जाएंगे, और कभी खोड़ जाएंगे, और कभी कितने जाएंगा। ये विशाल सोमानी, ये परिवर्तन सोमानी, जो मेरे 2 बेटे हैं, दोनों वकील हैं, इनको समाज का रास्ता पसंद होगा तो उस पर चल लेंगे, नहीं चलना होगा अपना AC में सो और आराम से मौज। इति सिद्धम। बहुत आभार है।